जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं लाइव आ चुका हूं। आप बच्चे भी सब भाग के आ जाएं। क्लासेस अपनी जो है वो आप जिस तरह रोज़ाना लेते हैं बड़े माशाल्लाह एक्टिव होते हैं। आज तो मौसम भी हमारा बहुत अच्छा है। ये ज़रा जी जल्दी से आ जाएं जी, ताकि हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करें। आज बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं हमारे पास एक्सरसाइज में। जो हमारा यूनिट 3 है, इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और देखो, इसकी एक्सरसाइज में हमने वोकेबलरी, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, समरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। फिर उसके अलावा कल हमने सिमिली और एलिट्रेशन के ऊपर भी काम किया। बेटा YouTube के ऊपर जो है ना, ये लेक्चर आप मुझे लाइव देख नहीं सकते ना सुन सकते हैं। सिर्फ उधर नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लाइव, लेकिन ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये सिर्फ जो पेड बच्चे हैं उनको ही शो होता है, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने कल जैसे हमने एलिट्रेशन किया, मैंने आपको कहा था कि अब आपने जो है वो घर जाके इसकी एक्सरसाइज देखनी है। कल मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में भी बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरह वो सब्जेक्ट के तौर पर जुमले में इस्तेमाल होते हैं, किस तरह वो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर जुमले में इस्तेमाल होते हैं, किस तरह वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और किस तरह वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर जुमले में इस्तेमाल होते हैं। ये सारी माफ़ कीजिएगा, ये सारी चीज़ें कल हमने की थी। आज जो है वो हम उससे आगे जा रहे हैं और हमारे पास आज एक्सरसाइज में है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, जैसा कि आई थिंक मैं आपको ये चीज पहले भी करवा चुका हूं, तो अभी समझें, आपकी रिवीजन हो गई। इसे हम कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या? तब्दील करने वाला। तब्दील करने वाला। अब फिर दूसरा सवाल उठता है कि ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है। तो ये याद रखें कि एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जुमले के अंदर मौजूद जो हमारे पास कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है, ये उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब तब्दील करना या उसके बारे में मजीद कोई डिस्क्रिप्शन देना। इसे हम क्वालिफायर भी कहते हैं, ठीक है, जो उसकी कोई खास क्वालिटी की तरफ जो है वो हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं आई मेट ए मैन, फुल स्टॉप। मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। अब देखिएगा, मैं कहूं आई मेट ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी से मिला। अब ये मैन क्या है? ये हमारे पास नाउन है। अब पुअर ने उस नाउन को चेंज कर दिया। अब ये क्या हो गया? एक गरीब आदमी। अब मैं कहूं जी, अब मैं कहूं कि देखें, आई मेट एन ऑनेस्ट मैन, मेरी मुलाकात एक ईमानदार शख्स से हुई। अब ये मैन का मतलब चेंज हो गया, वो ईमानदार हो गया। अब मैं कहूं आई मेट ए फैट मैन, एक मोटे आदमी से मेरी मुलाकात हुई, तो अब यहां पर मैन का मतलब चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर। बेटा, अगर कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता, वो एडवर्ब कहलाता है। चलें, अच्छा किया आपने पूछ लिया अब्दुल्ला। ये देखें, मैं कहूं आई मेट ए पुअर। अब यहां पर पुअर क्या है? एडजेक्टिव है ना। अब मैं देखें, मैं कहूं आई मेट ए वेरी पुअर मैन, मेरी मुलाकात एक बहुत ज्यादा गरीब आदमी से हुई। अब वेरी ने देखें इस पुअर को मॉडिफाई कर दिया। तो जो वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता, वो कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई अब्दुल्ला आपको? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला लफ्ज क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव जुमले में सिर्फ नाउन या फिर
प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब ये देखें, ये पुअर, ऑनेस्ट, फैट, ये तो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। प्रोनाउन क्या है? जैसे आई है, ही है, शी है, इट है, वी है, दे है, यू है। अब ये देखें, मैं एक जुमला लिखूं, मैं कहूं ही इज ब्रेव, फुल स्टॉप, वो बड़ा बहादुर है। अब यहां पर ये जो वर्ड ब्रेव है, ये कोई खूबी है या खामी? ही क्या है? ये प्रोनाउन है। अब ये ब्रेव किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो अब उसने इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दिया। जिस तरह मैं कहूं ही इज वीक, वो कमजोर है, अब ये ही का मतलब चेंज हो गया। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, अब यहां पर ही का मतलब चेंज हो गया। ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा मजबूत है, यहां पर ही का मतलब चेंज हो गया। तो अब ये क्या है कि ये प्रोनाउन को चेंज कर रहा है। समझ आ गई? अच्छा जी, तुबा क्या कह रही? मैं बेटा तुबा आपका जरा क्वेश्चन देख लूं, आपका क्या क्वेश्चन है, मैं फिर आपको रिप्लाई करता हूं। तुबा नहीं पूछा ना जी। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, जैसे आप यहां से कोई स्विच भी बना लें, स्विच को क्लोज करेंगे। ओके बेटा, तुबा बंद कर तो दिया है डोर, अब आपको आवाज आनी तो नहीं चाहिए। अगर अभी भी आपको आवाज आ रही है तो फिर अब वो ना दीवार के अंदर से आ रही है, अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। लेकिन आप मेरे लेक्चर पर काइंडली फोकस करें। देखें मैंने क्या कितना आपको समझा दिया कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और ये कैसे मॉडिफाई करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें हमारा टॉपिक क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जुमले के अंदर जब हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये भी मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ हालतों के साथ इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। 1 जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का काइंडली ये दरवाजा जरा, पॉजिटिव डिग्री का क्या मतलब है? कोई भी एडजेक्टिव जो सिंपल वर्ड यूज होता है, जैसे देखें हमारे पास वर्ड है गुड। अब ये किसी खूबी का, किसी क्वालिटी का नाम है, ठीक है, मतलब कोई खूबी है ना, कोई क्वालिटी है। तो ये हमारी कोई भी जो एडजेक्टिव होता है, कोई भी जो वर्ड होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, वो क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। अब्दुल्ला बासित 100% ये एमसीक्यूज के अंदर आएगा, ये आपके पेपर के अंदर आएगा बेटा। वो ऐसे कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसमें एक वर्ड लिखा होगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है। हो सकता है पूछें नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या हो सकता है ये आ जाए कि एक वर्ड अंडरलाइन किया हो जैसे ये, तो वो पूछें कि ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा ये सारा कुछ पेपर में आता है, तो आपको करवा रहे हैं। दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव की वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? विच इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स और देयर क्वालिटीज या फिर थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री ये होती है कि अगर हमारे पास जुमले में 2 सब्जेक्ट आ जाएं, 2 चीजें आ जाएं, और उन दोनों का हम मुकाबला करें कि इनमें से कौन बेहतर है, कौन ज्यादा अच्छा है। तो जब 2 लोगों का मुकाबला करना होता है तो उस वक्त हम एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये देखें हमारे पास वर्ड है गुड, एक ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी दूसरी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। तो अगर मैं देखें, अब मैं कहूं अहमद इज ए
गुड बॉय, फुल स्टॉप। अब देखें हमारे पास इस जुमले में एक ही सब्जेक्ट है अहमद, और उसका हम किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रहे, हम सिर्फ अहमद की खूबी बता रहे हैं। तो इसमें हम जब किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है तो हम सिंपल पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जुमला इस्तेमाल करता हूं कि अहमद, यहां पे मैं उर्दू में भी लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए, अहमद एक अच्छा लड़का है। अब देखिए मैं जुमला लिखता हूं कि अहमद अली से बेहतर है या अली से अच्छा है। अब यहां पर देखें हमारे पास दो चीजें हैं, अहमद और अली। अब इन दोनों का मुकाबला है, इनमें से अच्छा कौन है? अहमद। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। मैं कहूंगा अहमद इज, अब चूंकि देखें दो कंपैरिजन आ गया दो चीजों का, तो फिर हमने इसकी कौन सी डिग्री यूज करनी है? जो इसकी सेकंड डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो मैं कहूंगा अहमद इज बेटर देन अली, अहमद अली से बेहतर है। अब तीसरे नंबर पे जो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होता है कि जब एक आदमी का मुकाबला सबसे हो, वो सबसे अच्छा हो। मैं कहूं अहमद सबसे अच्छा है। अब यहां पे उसका मुकाबला दो से नहीं है, अली से नहीं है। इस जुमले में देखें हो सकता है अहमद अली से अच्छा हो लेकिन बाकियों से अच्छा ना हो। तीसरे जुमले में मैं आपको बता रहा हूं कि अहमद अब सबसे बेहतर है। तो जब हम सारों के साथ मुकाबला करते हैं, हम कहते हैं कि उस जैसा कोई नहीं है, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो हम कहेंगे अहमद इज द बेस्ट ऑफ ऑल, अहमद सबसे अच्छा है। यहां पर आप देखें बेस्ट आ गया, यहां पे बेटर आ गया, यहां पे गुड आ गया। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री हम कब इस्तेमाल करते हैं? When we compare two persons or two things। तीसरे नंबर पे आ गया अहमद कह रहा थैंक्स सर तीसरे नंबर पे डिग्री आ जाती है, उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड when we compare someone या फिर something with all। सुपरलेटिव डिग्री जब एक आदमी का मुकाबला सब से हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे चलते हैं। एक चीज जो इस किताब में पता नहीं लिखी हुई है कि नहीं, लेकिन मैं आपको वो बता देता हूं। अब देखें जब हमारे पास कोई एडजेक्टिव आता है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम उसके साथ नॉर्मली ER लगाते हैं। उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम जो है वो EST लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एक वर्ड है हार्ड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई हार्डर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई हार्डेस्ट। लेकिन सब एडजेक्टिव की डिग्रीज ऐसे नहीं बनती। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त उनके साथ हम ER नहीं लगाते बल्कि उनके साथ हम लगाते हैं मोर, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम लिखते हैं मोस्ट। जैसे देखिए हमारे पास एक एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल। मैं कहूं अहमद इज ए ब्यूटीफुल बॉय, अहमद एक खूबसूरत। अब अहमद की बात हो रही। अब मैं कहूं अहमद अली से ज्यादा खूबसूरत है। अब अहमद और अली का मुकाबला आ गया, तो जब दो लोगों का मुकाबला है तो मोर लगाएंगे। तो ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं होती, इसकी सेकंड डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल। तो हम कहेंगे कि अहमद इज मोर ब्यूटीफुल देन अली। अब मैं कहूं अहमद सबसे खूबसूरत है, तो फिर क्या हम EST नहीं लगाएंगे, हम ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखेंगे। हम क्या कहेंगे कि अहमद इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय आई हैव एवर नोन, या ऑफ ऑल। अब यहां पे देखें इसके साथ मोर लगा और मोस्ट लगा है।
अब सवाल पैदा होता है कि क्यों किसी वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम ईआर और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त ईएसटी लगाते हैं, और क्यों कभी हम मोर लगाते हैं और कभी हम मोस्ट लगाते हैं, ऐसा क्यों है? पहले तो आप मुझे बताएं ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप अपनी बात कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता चला? अच्छा चले चले मेरा बेटा, बस करें बस करें बस करें। और जो बात मैंने आपसे पूछी है, मुझे ये बताएं, क्या आप में से किसी बच्चे को आइडिया है कि क्यों हम कभी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री बनाते वक्त ईआर लगाते हैं और कभी हम मोर लगाते हैं? ऐसा क्यों लगता है? सर जिनके साथ मोस्ट और मोर लगाते हैं उनके सिलेबल। शाबाश अरमेश, वेरी गुड, जबरदस्त, इन्होंने बता दिया। देखें बेटा, अगर हमारे पास एक वर्ड है, हर वर्ड के सिलेबल होते हैं। सिलेबल का मतलब क्या है? उसके पार्ट्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े। जैसे देखें, हमारे पास एक वर्ड है हार्ड, इसका सिलेबल जो है वो एक है। सिलेबल का मतलब कि किस तरह, उसके अंदर कोई ब्रेक तो नहीं, उसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं उसको प्रोनाउंस करते हुए। हार्ड गुड, हार्ड गुड, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बेसिकली जो हैं वो एक ही सिलेबल रखते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं। जैसे देखें, हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, या हमारे पास वर्ड है ऑनेस्ट। अब इनको प्रोनाउंस करें जरा, देखें, ब्यूटीफुल, इस वर्ड के अंदर कितने सिलेबल हैं? 1 2 3। इसी तरह ऑनेस्ट, ओ नेस्ट, 1 2। अब जैसे देखें, एक हमारे पास वर्ड है गुड। अब इसको हम ऐसे तो नहीं ना प्रोनाउंस कर सकते, ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, गुड। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका एक ही सिलेबल है। तो ये याद रखें, अगर कोई भी वर्ड जिसका एक सिलेबल हो, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त ईआर लगा देते हैं, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त ईएसटी लगा देते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड जिसके एक से ज्यादा सिलेबल हो, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम मोर लगा देते हैं, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम मोस्ट लगा देते हैं। इसी तरह देखें, किताब में भी आपके पास जो एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग, TERESTING, अब देखें इसके कितने सिलेबल बन जाते हैं? इंटरेस्टिंग, 3 सिलेबल बन जाते हैं। तो फिर इसका भी क्या होगा? मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया जी। यहां पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, मीराल कह रही हैं सर हमें ना आता है। अभी ना बोले मैंने भी बता। ठीक है मीराल, जबरदस्त है जी। आयशा, वर्ड को ऐसे जो है वो बोलते ही हमें समझ आ जाती है, ठीक है। अगर मेरा बेटा, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर है। चलें, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइज है, इसको आपने खुद प्रिपेयर, इसको अटेम्प्ट करना है, और आपने इसके अंदर देखना है कि कौन सी डिग्री आती है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिग्री है तो आप वो यूज़ करेंगे, सेकंड डिग्री में मोर लगाएंगे या ईआर लगाएंगे, और आगे जो है। उसके बाद हमारे पास देखें, किताब के अंदर एक और, अगर आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं। वैसे तो इसलिए मैं थोड़ा साइड पे हो गया हूं, ताकि अगर आप लोग पिक्चर लेना चाहें तो पिक्चर ले लें। मैं फिर इसको रिमूव कर देता हूं और आगे चलते हैं। चले जी, सब ने अब तक पिक्चर भी ले ली होगी, और अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं वैसे, फिर आगे चलते हैं जी।
ओके मेरा बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि देखें, अगर हाँ जी आयशा बेटा, वही वाली प्रोनाउंसिएशन, जी बिल्कुल। अच्छा जी सर, आप कौन से नोट्स यूज करते हैं? बेटा ग्रामर के लिए तो मैं कोई नोट्स नहीं यूज करता, वो तो मुझे सारी आती है चीजें। जो ये आपकी मैं किताब पढ़ाता हूं, ये मैं स्टार्स की बुक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, वफा ने कहा कि नॉट क्लियर जी, गुड के तो बेटर और बेस्ट आती है, तो देखें ER और EST आ गया ना, तो आप कह रही है कि गुडर और गुडेस्ट क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि कुछ हमारे पास इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, गुड उनमें से एक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो और भी कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं। चलें आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या है? वो कहता है कि देखिए, अगर जुमले के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएं, एक जुमला लिखा उसके अंदर हमने एक से ज्यादा एडजेक्टिव लिखे, तो कौन सा एडजेक्टिव कब आएगा? बहुत देखें, एडजेक्टिव मुख्तलिफ तरीकों के लिए, इसमें कोई क्वालिटी के लिए, कोई वैल्यू के लिए, कोई साइज के लिए, प्रोपोर्शन के लिए। तो अगर ऐसे मुख्तलिफ एडजेक्टिव एक ही जुमले में आ जाएं, तो हमने सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव जो है वो लिखना होता है। तो ये अली कह रहे हैं हम बेटा आप सिर्फ जो ग्रामर मैं करवा रहा हूँ वो करें, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करवाऊंगा कि आप इंशाल्लाह जो है वो याद रखेंगे कि, और फिर उसके बाद आपको ग्रामर जो है वो उसमें परेशानी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई चीज़ ग्रामर के हवाले से रहे ना, ठीक है, क्योंकि उसने पेपर जब बनाना है उसने यहीं से बनाना है। ओके जी, अब आ जाता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में वो कहता है कि देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव कौन सा फंक्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है जुमले के अंदर। ये आपके पास किताब में भी लिखा होगा कि यूजुअल ऑर्डर क्या है कि अगर ज्यादा आ जाए एडजेक्टिव, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले नंबर पर वैल्यू, दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं साइज, तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं एज या फिर टेम्परेचर, चौथे नंबर पर हम लिखते हैं शेप, पांचवें नंबर पर हम लिखते हैं कलर, छठे नंबर पर हम लिखते हैं ओरिजिन, सातवें नंबर पर हम लिखते हैं मटेरियल। मैं अब आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि देखें, अगर आपके पास जुमले में फर्ज कर लें 7 एडजेक्टिव आ गए, तो उस जुमले में आपने सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव लिखना है जो उसमें से नाउन की वैल्यू को डिफाइन कर रहा हो। उसके बाद आप कौन सा लिखेंगे? साइज का, फिर एज या टेम्परेचर का, फिर शेप का, या फिर कलर का, और ओरिजिन का, और एक मटेरियल का। अब फर्ज कर ले एक जुमला है जिसके अंदर आपके पास 2 आ गए एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव आ गया वैल्यू का और दूसरा आ गया शेप का, ये 2 एडजेक्टिव है। तो वो कहते हैं कि इसमें फिर पहले नंबर पे आप कौन सा लिखेंगे? वैल्यू, उसके बाद आप लिखेंगे शेप वाला एडजेक्टिव। फर्ज कर लें आपके पास 3 आ गए, एक आ गया आपके पास टेम्परेचर का, एक आपके पास आ गया मटेरियल का, और एक आ गया कलर का। अब ये 3 एडजेक्टिव है, तो इन तीनों में ऑर्डर देख लें कि पहले नंबर पे आप एज या टेम्परेचर वाला, फिर आप कलर वाला, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे मटेरियल वाला एडजेक्टिव। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो आपको मैं बताता हूं, बल्कि इसकी जो है वो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक हमारे पास जो सेंटेंस है, वी सा, आगे ब्रैकेट के अंदर ग्रे, ह्यूज और ए, वेल इन द सी। अब देखें, ये हमारे पास 2 एडजेक्टिव हैं, एक है ग्रे और एक है ह्यूज। ग्रे किस चीज को डिफाइन करता है? कलर को। ह्यूज किसको डिफाइन करता है? वैल्यू को, ठीक है ना। उसकी वैल्यू हो गई
या उसका साइज हो गया, सॉरी ये वैल्यू नहीं, ये साइज, उसका ह्यूज साइज है। अब ये है, अब देखें, अब ये ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में साइज पहले आएगा और जो कलर है वो बाद में आएगा। तो जब हमने इस सेंटेंस में अपने एडजेक्टिव्स पुट करने हैं तो ये कैसे आएंगे? वी सॉ ए ह्यूज ग्रे व्हेल इन द सी। हाँ जी बच्चों, आ गई समझ इस सेंटेंस की? ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का क्या मतलब है? हाँ जी बताएं जी बेटा। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इसमें आपके पास एक्सरसाइज में जो बाकी 4 सेंटेंसेस हैं इनको आपने करना है, और कल जो है ये मैं आपसे पूछूंगा। ये चारों सेंटेंसेस जो बाकी रहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में, ये कल आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर देने। चलें आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम एडजेक्टिव फ्रेज और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये 2 चीजें करेंगे। तुबा कह रही ये ऑर्डर नहीं समझ आए। क्यों बेटा, क्यों नहीं समझ आए? बेटा क्या नहीं समझ आई इसमें? तुबा देखें, ये हमारे पास एक जुमला आ गया ना, इसके अंदर कितने एडजेक्टिव हैं? 1 2। अब ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर एक जुमले के अंदर हमने 1 से ज्यादा एडजेक्टिव लिखने हो तो कौन सा एडजेक्टिव कब आएगा, ये ऑर्डर होता है। कि इस ऑर्डर में अगर फर्ज कर लें हमारे पास 2 एडजेक्टिव आ गए, एक वैल्यू का आ गया, एक साइज का आ गया, तो उस जुमले में हम पहले वैल्यू का एडजेक्टिव लिखेंगे फिर साइज का लिखेंगे। अगर यहां हमारे पास एक साइज का आ जाए एक एज का आ जाए तो पहले हम साइज का लिखेंगे फिर एज का लिखेंगे। फर्ज कर लें एक साइज का आ गया एक मटेरियल का आ गया, चाहे मटेरियल का उसने पहले लिखा हो लेकिन पहले हम साइज का लिखेंगे फिर मटेरियल का लिखेंगे। वी सॉ ब्रैकेट ग्रे ह्यूज ए व्हेल इन द सी। अब हमारे पास ग्रे और ह्यूज ये 2 एडजेक्टिव्स हैं। ग्रे क्या है? कलर है। ह्यूज क्या है? साइज है। ऑर्डर में साइज पहले आएगा कलर बाद में आएगा। तो इसको जब हमने करेक्ट लिखना है तो ये क्या होगा? वी सॉ, अब पहले हम साइज लिखेंगे उसके बाद कलर लिखेंगे। वी सॉ ए ह्यूज ग्रे व्हेल इन द सी। हाँ जी टेस्ट होगा बेटा। अब भी समझ नहीं आई तुबा बेटा?